नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, यहाँ एनडीए ने झारखंड में लोकसभा के सभी सीटों में अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, पर जो इंडिया गठबंधन है अभी तक पूरे सीटों की घोषणा नहीं की है। इसका क्या कारण है, कहाँ इंडिया गठबंधन का पेच फंस रहा है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, एनडीए ने झारखंड के लोकसभा के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जो इंडिया गठबंधन है अभी भी जो है पूरे प्रत्याशी की घोषणा करने में लेट कर रही है। क्या कारण है सर? कई कारण हैं। पहले भी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं। हालांकि ऐसा कहा गया था कि 31 मार्च के बाद जो विपक्ष की रैली हो रही है इसके बाद जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि विपक्ष की रैली के बाद भी आज 4 दिन निकल गए, लेकिन अभी भी उम्मीदवारों को लेकर स्पष्टता नहीं है। एक तो आप देखिए महागठबंधन के अंदर आपको तालमेल, हालांकि जेएमएम और कांग्रेस के अंदर सीटों का एक तरह से तालमेल हो गया है, लेकिन जो बाकी हैं उनके साथ वामदल हो या राजद, जो लालू यादव की पार्टी, वो अभी भी उनके बीच में सहमति नहीं है। बिना सहमति के लालू यादव ने दबाव जो बिहार में उन्होंने किया वही काम यहाँ झारखंड में भी कर रहे हैं। उन्होंने पलामू से अपने उम्मीदवार की टिकट की घोषणा कर दी है। चतरा पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रहा है कि एक सीट से ज़्यादा हम आपको देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं हैं। वाम दल को उन्होंने कोडरमा ऑलरेडी दे दिया है। विनोद सिंह वहाँ से अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाकी सीटों पर जहाँ मान लीजिए उनके खाते में है, उसको लेकर दिक्कत है कि अभी भी कई नामों की चर्चा हो रहा है। कभी आपने देखा कि धनबाद से जो रविंद्र पांडे हैं, 5 बार के बीजेपी के सांसद रह चुके, उनकी बहुत तेज़ी से जो है, जब रामटहल चौधरी ने ज्वाइन किया उसी समय यह था कि रविंद्र पांडे भी ज्वाइन करेंगे और धनबाद से ढुलू महतो के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर जो है वो चर्चा पिछले 4-5 दिनों से बंद हो गया है। लेकिन कल फिर से वो कांग्रेस के ऑफिस में दिखे। बातचीत जो चल रही है और समीकरण को साधने की कोशिश किया जा रहा है। एक तो रविंद्र पांडे का हुआ, आप देखिए रामटहल चौधरी ज्वाइन किए हैं। कहा जा रहा था कि सुबोध कांत सहाय को टिकट काटकर रामटहल चौधरी को दिया जाएगा। वो भी कुर्मी जाति के बड़े नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी से। लेकिन अब तीसरा नाम आने लगा है कि वहाँ से हो सकता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मन्ना गुप्ता, वो अब रांची लोकसभा से लड़ेंगे, इसलिए कि संजय सेठ भी वैश्य जाति से आते हैं, ये भी वैश्य जाति से आते हैं। तो एक समीकरण ये भी बन रहा है कि वो रांची से वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मतलब तीसरा नाम। तो अगर वो लड़ते हैं तो रामटहल चौधरी को किस शर्तों पर मनाया जाएगा, इसलिए कि सुबोध, वहाँ पर आप देखिए कि 3 बड़े दावेदार, पहले सुबोध कांत सहाय, फिर रामटहल चौधरी, और अगर ये तीसरे अगर चेहरे आते हैं तो इन सबको किस तरीके से समेटना भी, इसलिए कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद सबको समेट कर खुश करना और फिर उसी ऊर्जा के साथ जब आप काम में लगाएंगे तभी, नहीं तो फिर अगर बीच में अगर ये होगा, टूट फूट होगा, तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अभी कमोवेश तमाम सीटों की लेकर उसी तरीके, जमशेदपुर में आप देख रहे हैं कई नाम चल रहा है कि जेएमएम इस पर बाहर से लेकर आएगी। आपने देखा कि लगातार बीजेपी के उम्मीदवार बनाने के लिए कुणाल सारंगी जी का कितने दिन तक नाम चला, फिर जो है वो इधर आप कई दिन, जब से उन्होंने ट्वीट कर दिया, जब से उन्होंने स्पष्ट किया, तब से फिर से चर्चा एक तरह से शांत है। तो अभी भी उम्मीदवारों को लेकर कि बाहर से लड़ेगा या अंदर से लड़ेगा, अपना ही कुछ होगा। गोड्डा में उसी तरीके से फतह है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार हैं। प्रदीप यादव आप देखिए कि वहाँ पर लगातार वहाँ से मांग रहे हैं। आप फुरकान अंसारी को देखिए, इनफार्मा अंसारी के जो पिता हैं वो भी सांसद वहाँ से रह चुके हैं, दीपिका पांडे। तो पार्टी के अंदर इतने लोग दावेदार हैं कि किसको क्या देना सही रहेगा, ये तमाम समीकरण और किस तरीके से दूसरे को समझाया जाए, ये सारी चुनौतियाँ उनके पास है। इसको लेकर अभी और लगता है कि विलम्ब होगा और आने वाला, मुझे लगता है कि 10 जो है अप्रैल तक ही जाकर तस्वीरें साफ कर सकते हैं। हालांकि रोज़ ये होता है कि आज उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, कल हो जाएगी, लेकिन मान के चलिए कि इसी तरह खिंचातानी करते करते, इसलिए कि समय अभी काफ़ी है झारखंड में। कहीं 25 चौथे चरण में है, किसी में 5वें चरण में है और किसी में 6ठे चरण तक जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर जो ये लोकसभा है 6ठे चरण में, मतलब 25 मई तक जाकर आ। तो समय होने की वजह से भी थोड़ा ये लोग उम्मीदवारी को टाल मटोल करके आराम से ये कर रहे हैं। एक तरीके से सबसे अंदर, पार्टी के अंदर ही ये सबसे बड़ी चुनौती है। सर, और एक सवाल रहेगा, जहां आपने देखा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा था तो दल बदल की जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सबसे पहले हमने देखा कि गीता कोड़ा भाजपा में शामिल होगी, उसके बाद सीता सोरेन भाजपा में शामिल होगी। तो ऐसे कौन से और नेता है जो दल बदल कर सकते हैं सर? देखिए, कई रोज, इसलिए कि बीजेपी ने अपने 14 सीटों की घोषणा कर दिया, 13 और आजसू मिलाकर 14। तो अब तो उधर जाने से किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है। तो अब उधर से ही जिनको नहीं मिलने वाला, उन्हीं लोगों का मतलब यह है कि वो लोग इधर आ सकते। जैसे जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा है, आप देख रहे हैं। उसी तरीके से आप गोड्डा
को लेकर है, राज परिवार जी को लेकर चर्चा है, अभी जो मतलब महागठबंधन में ज्वाइन करने वाले लोगों की चर्चा है, और ये आपको 2-3-4 आपको जैसे रविंद्र पांडे का हमने नाम लिया, तो अभी कई सीटों पर इस तरीके का दल बदल रहेगा, और आपको ये आने वाला ये जो ये एक सप्ताह मतलब ये जो चल रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 1-2 दिनों में रोज़ आपको कोई ना कोई खबर आएगा कि कोई इधर से गया और यहाँ से टिकट मिला। ये सबसे बड़ा मतलब ये इस सप्ताह बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर से आपको बता दें, अब लोकसभा चुनाव नज़दीकी है, दल बदल की प्रक्रिया तो शुरू होती है जैसे ही चुनाव आता है, और आगे कई ऐसे नेता हैं जो आपको भाजपा से कांग्रेस में जाते हुए दिखेंगे, कांग्रेस से भाजपा में, अब भाजपा से जेएमएम में। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।